हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो। हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है निजीकरण, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम यहाँ टॉपिक कर रहे हैं। ये टॉपिक हर एक कक्षा के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर उनमें निजीकरण की जो है टॉपिक तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे ये प्रोजेक्ट हो, असेसमेंट हो, चाहे किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये निजीकरण की जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक बच्चों के लिए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला जो यहाँ पर टॉपिक आया है काफ़ी महत्व रखता है कि भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र के महत्व। देखिए भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का क्या महत्व होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है भारत के विकास में के सबसे बड़ी जो आज के समय में रुकावट है तो वो निजीकरण ही है। सरकारी क्षेत्रों में आज कमज़ोर होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट क्षेत्रों का दबदबा भारत में बढ़ जाएगा, और जब प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बढ़ेगा तो सरकारी क्षेत्र का महत्व ही घट जाएगा। इससे सरकार पर विश्वास घटेगा, और सरकार पर विश्वास घटेगा तो कहते हैं सरकार पर कोई भी ध्यान इतना अधिक नहीं दे पाएगा। तो ये आने वाली चिंता का सबब है। आने वाला जो चिंता है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ यहाँ पर कि आने वाला समय जो होगा चिंता का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा कि निजीकरण के कारण जो है बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी कर सकती है। देखा जाए यहाँ पर भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र के महत्व के अंतर्गत यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट यही आता है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास। सबसे प्रथम यही है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास किस प्रकार। देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भारत में देखा जाए तो निजी क्षेत्रों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र जो है आके अपना दबदबा बना रखा है। निजी क्षेत्र में उद्यमिता, साहस, दूरदर्शिता, कुशल प्रबंधन उपस्थिति होने के कारण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं हो पाती है। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र में उद्यमिता, साहस, दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन उपस्थिति होने के कारण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं हो पाती। देखिए ये हम जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में अगर हम रूल रेगुलेशन के साथ करें तो उसको भी हम सशक्त बना सकते हैं। लेकिन सरकार, मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि जब एक मंत्री के अंतर्गत 5-5, 6-6 विभाग होंगे तो जर्नल सी बात है वो मंत्री कैसे अपने विभाग को संभाल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन मंत्रियों का जो है आधे से अधिक वक्त जो होते हैं अपने पार्टियों के प्रचार में ही निकलती हैं। तो ये कब काम करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता है। बहुत सारे राइटरों ने कहा है कि हमारे देश के मंत्री बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन इनका मेहनत तो कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर मेहनत नज़र आता तो देश आज
विकासशील नहीं होता, विकसित हो गया होता। निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के आधार पर उत्पादन वृद्धि करके नवीन उत्पादन क्षेत्रों में विनियोग करके तथा उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार उचित सुधार करके देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। देखिए, ये बात तो सही है, इसमें मैं गलत नहीं कह सकता हूँ कि निजी क्षेत्र बेशकली व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित होती है, लेकिन उसमें सुविधाएं अधिक होती है। लेकिन ये सुविधाएं हमें सरकारी क्षेत्र में भी मिल सकता है। अगर सरकार इसमें सख्ती बरते, सरकार के रूल रेगुलेशन में बदलाव आए तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा कभी कुछ भी नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास टाइम ही नहीं है। सरकार के पास अपने देश के लोगों को देखने के लिए टाइम नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो टाइम बहुत मिल जाता है इनको आम गरीब बंदों के सामने हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें 5 साल की जो है राजगद्दी देने वाली, विलासिता देने वाली है। लेकिन 5 साल में वो कभी भी इनके तरफ मुंह मोड़ के भी देखने नहीं आते हैं। मैं ऐसा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर उस क्षेत्र के मंत्री जी ने अपने जो है अपने कमल चरण भी वहाँ पर नहीं रखे होंगे। और ये विश्वास क्या आपको भी पता होगा कि आपके क्षेत्र के मंत्री जो होते हैं कभी आते ही नहीं हैं, कभी सुध लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। क्योंकि विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति कहाँ से आम जनताओं के पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन होगा, इनका आगमन जो है दौरा सभी घरों में आ जाएगा और सभी लोगों से बात करने लग जाएंगे। तो ये तो चलिए प्रावधान है। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ये अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। कहते हैं क्या हम अमेरिका के राजनीति के साथ तुलना करें, इंग्लैंड के साथ करें, इतने सारे देश हैं, वहाँ पर इतनी विकास हो गया, भारत में क्यों नहीं विकास की नज़र जो है दिखने को मिलता है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो इसका कारण क्या बन रहा है? सरकार को इस बात पर एनालाइज करना चाहिए। भाई, यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या ने उनको चुना है तो समझने की बात है, इनके लिए भलाई की पद्धति अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो भी सरकार बनती है सिर्फ एक ही देश पे बनती है, फ्री 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 फ्री। अरे किस बात की फ्री कर रहे हो? क्या आपको सब चीज़ फ्री में मिल रहा होता है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो चीज़ फ्री में मिले उसको फ्री कर दो। हवा फ्री में मिल रहा है तो हवा फ्री रखो। देखो कैसे प्रदूषित हो जाती है हवा 2 ही मिनट में। कहते हैं रूल रेगुलेशन होती है। आप जो ये प्रावधान कर रहे हो ना फ्री फ्री करने की, आप लोगों को आलसी बना रहे हो। आप वृद्धा पेंशन लागू कर रहे हो, आप उनके बच्चे को आपको आलसी बना रहे हो। क्या आप माता पिता के लिए उनका सोच ही नहीं होगा? जब माता पिता में लड़ाई झगड़ा हो तो पता क्या आएंगे? सरकार आपको पेंशन तो दे रहे हैं, आप जी सकते हो। तो सरकार तो खुद ही जो है आम जनता को जो है गड्ढे में डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे सारे चीज़ें गलत है। कहते हैं पहले कोई बीमारी होती थी तो हम लोगों को कहते थे कि भाई ऐसा काम ना कर जो बीमारी हो। आज पता लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हेल्थ योजना है, 5 लाख रुपया में बीमा में मिल जाएगा। तो यही तो विडंबना है। लोगों को काम दीजिए, लोगों को जो है काम करने के सक्षम बनाइए, लोगों को फ्री करके आलसी नहीं बनाइए। आज देखिए बिजली सरकार ने फ्री कर रखा है हर क्षेत्र में। मैं तो अफसोस मनाता हूँ कि दिन में भी लाइट जल रहे होते उन क्षेत्रों में जहाँ पर फ्री है। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है काम? पानी फ्री कर दिया है ना आपने। पानी तो आज नल में पानी बहता रहता है रात भर, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है बिल तो आना ही नहीं है, तो हम क्यों पानी के संरक्षण करें। तो ये फ्री का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होती है और इससे हमारे देश का जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ता है, विकास बिगड़ता है। आप विदेशों में जब बहुत लाइट होते हुए जाने को देखे जाते हो कि नहीं? मैं तो चलो विदेश में लाइफ में कभी नहीं गया, लेकिन आप लोग तो जाते ही होंगे। वहाँ की नदियाँ, वहाँ के नहरें कितने साफ नज़र आती हैं, उनकी मछलियाँ भी नज़र आ जाती है। और भारत में जाके देखिए, ऐसा कोई नदी या कोई तालाब नहीं होगा जहाँ पर कचरा कबाड़ और इंडस्ट्री वेस्ट नहीं फेंका गया होगा। तो आप देश चला रहे हो कि देश को बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, ये सच्चाई है। कहते हैं महत्व कम है, नुकसान अधिक है। और अगले पॉइंट पे हम अगर बात करें राष्ट्रीय आय का महत्व स्रोत, तो कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र विकास होने के बाद भी निजी क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में बड़ा ही योगदान रहा है। ये तो बात सच्चाई है कि आज निजी क्षेत्र जो है भारत के राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि इसी योगदान के कारण, निजी क्षेत्रों के कारण आज भारत सरकार की नैया चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का लगभग 80% भाग निजी क्षेत्रों द्वारा ही पूरा किया जाता है। अब देखिए, अब इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी गई है कि 80% जो है भारत सरकार की अर्थव्यवस्था इन निजी कंपनियों के कारण ही चलती है। इवन कि इनका इलेक्शन भी निजी कंपनियों के कारण ही हो पाती है। तो सरकार आप किस बात की, क्यों सरकार चला रहे हो? जब 80% निजी कंपनियों के दान से ही चल रही है सरकार, तो आम जनता की क्या ज़रूरत है?
आप खुद ही इन कंपनियों को सलाह दे दीजिए, जनता से कोई मतलब ना रखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकती हो कि यहाँ पर 80 से अधिक प्रतिशत जो है सरकार को जो है निजी कंपनियाँ ही सहायता कर रही है, तभी तो निजी कंपनियों को ये लोग बैन नहीं लगाती हैं। आज देखिए लिफाफा धड़ल्ले से चलाई जा रही, शराब धड़ल्ले से चलाई जा रही है, किसी किसी क्षेत्र में बैन करके वहाँ के लोग जनता को तो लूट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसी सी प्रताड़ना दे रहे हैं। तो क्या कहें हम सरकार की नीतियों का। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपभोक्ता उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा कि उपभोक्ता जो है उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपभोक्ता उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की जो है भूमिका स्वतंत्र रूप से ही महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीतियों ने भी प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योग को निजी क्षेत्रों को छोड़ देना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि का विकास इस क्षेत्र के द्वारा ही किया गया है। पहले ये सारे क्षेत्र जो थे सरकारी क्षेत्र थे, लेकिन सरकार से ये नहीं चलाई गई तो इसको निजी क्षेत्रों को जो है सौंप दिया गया। पहले देखा जाए, मैंने कई क्षेत्रों में देखा था, तो चीनी मिल जो उद्योग जो है हर क्षेत्र में लगाई गई थी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत, लेकिन सरकारी ये थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस पर जो है अपनी, क्योंकि इससे मुनाफा सरकार को हो नहीं रही थी, तो सरकार ने इसको जो है बाइकआउट कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि उपभोक्ता उपभोग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहते हैं, देखिए दोस्तों, उपभोक्ता तब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं जब उसमें क्वालिटी होती है, जब उसमें अच्छाई होती है। उपभोक्ता ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेती है। सरकार के चीज़ों में अगर देखा जाए तो क्वालिटी कम होती है और खामियां अधिक होती है। कारण क्या होता है, उसमें जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं काम चाहे अच्छा करूँ चाहे बेकार करूँ, मुझे सैलरी उतनी ही मिलनी है। आज देखिएगा शिक्षक का यही विचारधारा होती है। सभी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, सरकारी स्कूल में जाइएगा, वो कहेंगे कि बच्चों को मैं चाहे पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, मुझे तनख्वाह उतना ही मिलना है। और कौन सरदर्दी अपना लेता है। इसलिए टीचर भी बच्चों को पढ़ाने में अग्रसर नहीं होते हैं, तभी तो हमारा देश का जो है विकास इतना अच्छा हो रहा है कि आज बच्चे इतने तेज़ हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ये दुनिया का एक परंपरा बन गई है और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही ही इन चीज़ों के लिए जो है इनकी खामियों को उजागर करता है। अगर अगले हम पॉइंट की तरफ अगर देखें तो कहते हैं कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्र की भूमिका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है यहाँ पर कि कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्र की भूमिका क्या हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। आपको पता ही होगा कि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और हमारे पास जितना मर्जी हो कृषि से ही हमारा देश ग्रोथ कर सकता है। कृषि क्षेत्र की क्रियाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा अब किया जाने लगा है। अब सारे कृषि क्षेत्र जो है निजी कंपनियों ने ले लिया है। व्यापारिक क्षेत्र में विभिन्न क्रियाएं जैसे व्यापार, वर्जित होटल, रेस्टोरेंट आदि सभी निजी क्षेत्र जब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे देश में जितना भी चीज़ देखो सब के सब जो है निजी क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है और सबको निजीकरण कर दिया गया है। इसका कारण इसका यही हमें आगे नुकसान हो सकता है कि हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। रीजन्स ये है कि जो कहते हैं ना दोस्तों, सरकारी चीज़ होती है वो सरकार की रहती है, लेकिन जो प्राइवेटलाइजेशन कर दी जाती है तो प्राइवेट का एक ही होता है मकसद, लाभ कमाना। आपको मिलता तो ज़रूर है सुविधाएँ, लेकिन बात होती है कि उनकी सिर्फ लाभ कमाने की इच्छा होती है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो सरकारी चीज़ है तो उनके लोगों की विचारधाराओं को बदला जाए। सरकार में भी रह के लोग जो है अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा रूल रेगुलेशन बनाइए कि यहाँ पर रहते हुए भी लोग जो है अपने काम के लिए सशक्त रहें, मेहनत करें और समय के जो है प्रतिबंध रहें, समय का कद्र करें। जितना काम उतना पैसा, चाहे आप सरकारी में रहो चाहे प्राइवेट में। अगर ऐसा सरकार करती है तो लोग भी समझदार बनेंगे और काम का महत्व भी बढ़ेगा और सारे काम समय रहते हो भी जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्र के विकास में भूमिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनता है कि मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका हो सकती है। कहते हैं निजी क्षेत्र में मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों रंग, प्लास्टिक, पेंट्स, वार्निशिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट, रबर, कागज, छपाई, प्रकाशन, न्यूज़ प्रिंट्स आदि के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया गया है और इन उद्योगों के निजी क्षेत्र के निर्देश में समुचित भी
विस्तार हुआ है। तो देखा जाए तो हमारे देश में बेशकली इन क्षेत्रों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, लेकिन कहते हैं कोई चीज़ की भूमिका इतनी अधिक देर तक नहीं रह सकती। निजी क्षेत्र में मध्यवर्ती उत्पादन क्षेत्रों का बेशकली बोलबाला बढ़ा है, जैसे कि प्लास्टिक, पेंट्स, वर्षिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट, रबर, कागज, छपाई, प्रकाशन, न्यूज़ प्रिंट्स आदि में बहुमूल्य योगदान हुआ है। तो ये सब निजी कम क्षेत्रों के कारण ही हुआ है। और ये उद्योग सारे के सारे उद्योग जो हैं निजी क्षेत्र के निर्देश में ही चलते हैं और विस्तार करते हैं। तो देखा जाए अगर सारे क्षेत्र निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है तो भारत सरकार की क्या ज़रूरत होगी फिर, यही यहाँ प्रश्न उठता है कि जब हम सारे चीज़ें निजी क्षेत्रों के अधीन कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र का क्या महत्व रह जाएगा? क्या सरकारी लोगों का कोई महत्व रहेगा? अगर सरकार निजी क्षेत्र में करना है तो हर चीज़ों को निजी क्षेत्र में कर दीजिए, हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र में कर दीजिए, जिससे हर चीज़ को जो है सुविधा मिले। बेशकली लोगों को पैसे लगे लेकिन काम समय पे हो जाए, लेकिन सरकार ऐसे भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वही बात है ना कि ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप सरकार को समझना संभव नहीं है। सरकार को कहते हैं न आगे बढ़ने में बनता है न पीछे हटने में बनता है, वो मध्यवर्ती में रहना चाहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लघु एवं कुटीर उद्योगी विकास में भूमिका। देखा जाए तो लघु उद्योग एवं जो है कुटीर उद्योग का भूमिका में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लघु क्षेत्र के विकसित करने का पुण्य श्रेय दायित्व निजी क्षेत्र को ही जाता है। देखा जाए तो लघु क्षेत्र का विकास में कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का ही महत्व रहता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लघु उद्योग उनके उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही लघु उद्योग का बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता जैसी आर्थिक विकास की समस्याओं का निदान करना संभव हो जाता है। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि निजी कंपनियां होना जरूरी है, और जनरल सी बात है कुटीर उद्योग का विकास करना जरूरी है। सरकार चाहे निजी कंपनियों को लाए चाहे न लाए, लेकिन भारत में जो कुटीर उद्योग थी उनको लाना बहुत ज़रूरी है। कुटीर उद्योग से ये होता है कि उनके सारे परिवार जो है काम में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी देश के विकास के साथ जो है उस परिवार का विकास भी होता है। और भारत में जब बड़े बड़े कंपनियां आई तो लघु और कुटीर उद्योग का जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया, जिनके कारण इसका विकास नहीं हो सका। आज सरकार को चाहिए कि लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे, हर नौजवानों को जो है बिल्ला बैठने की जगह पर कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों में अपना कार्यरत रहना चाहिए। इससे देश का भी भलाई होगा, उनका भी भलाई होगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ रहता है। आगे का टॉपिक हमारा और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है और चाहते हो कि दूसरे बच्चों को भी ये बात समझ में आए, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी 8 से लेकर M तक बच्चों को सारी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है और वो प्राप्त होगा आपको। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और कई वीडियो से आप अनभिज्ञ भी रह जाइएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।